जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दिव्य आभा। आज मैं दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है हृदय समीप माँ सदृश प्रेम। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतनावस्था में 1.5 मास से चिकित्सालय में थे। स्वयं चिकित्सक होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था। अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गंवा बैठी। सब कुछ उलट-पलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे। कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबको की सहायता करते हैं। मैंने उनसे सदा हृदय से विश्वास और प्रेम से किया था। फिर क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था, जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सके। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहाँ पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे यह पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करे उनके दर्शन नहीं हो पाते। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे, जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे, जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब ओर गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बैठाया और सुरक्षित होने का आभास किया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने यह सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा पुत्री को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहाँ पर गुरुजी को प्रणाम करना, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने भोलेपन से उत्तर दिया कि वह केवल शिव जी के चरण स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने मेरा साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उससे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिवजी के चरण को स्पर्श किया था। इस प्रकार सब
को परोक्ष में रखते हुए गुरु जी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। इसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरु जी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।